मोमिना अली की जानिब से एक और फेक सरप्राइज बर्थडे पार्टी जिसकी तैयारियां इन्होंने अपने वालिद को जब मनाने गईं तब से ही शुरू की हुई थी और अली भाई के कंधे पे बंदूक रखकर सारा बर्थडे बॉय का प्रोटोकॉल पापा जी एंजॉय करते हुए नजर आ रहे थे, जिसमें कोई बुराई की बात नहीं है। और अवाम ने पकड़ लिया मोमिना भाभी को और खूब इनको सुनाई कि आपका किचन में जाना ही हमें बता देता है कि कौन आने वाला है, कैसा सरप्राइज मिलने वाला है देखने वालों को। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक और मोमिना अली की दावतों की दौड़ सिर्फ मेके तक ही होती है। अम्मू जी के विजिट पर जो कि मरियम की शादी पर भी ना आ सके थे, पूरी फैमिली के चेहरे बता रहे हैं कि वो कितने खुश हैं और कितना अच्छा फील कर रहे हैं, लेकिन तासुरात चेहरे के ख़राब थे। तो इकरा बाजी और आहद भाई के और बाकी बहन भाई भी उतना खिलखिला नहीं रहे थे जिस तरह बाकी मोमिना के व्लॉग्स में पार्टीज में खिलखिलाते हंसते हुए नजर आते हैं। भाई की बर्थडे पार्टी पर आमना के ना आने की वजह पूछी गई और मोमिना से उन्होंने रिप्लाई भी किया इसका कमेंट सेक्शन में। साफ नजर आने वाले प्री प्लान सरप्राइज बर्थडे पार्टी जो सिर्फ देखने वालों के लिए ही सरप्राइज थी, उसके फौरन बाद हमें मोमिना का डे आउट उनके मदर के चैनल पर देखने को मिला आसपास फैमिली में। इसकी क्या रीजन है? और आयशा में बड़ी ही पॉजिटिव तब्दीली के आसार नजर आए। किसी भी रिएक्शन चैनल को या कमेंट को जवाब ही नहीं दिया उन्होंने अपने किसी व्लॉग में। और मरियम भी बैक टू रूटीन नजर आ रही हैं, वही अपने पुराने रिवायती व्लॉगिंग स्टाइल में है अम्मी और आयशा की ड्रेसिंग और उसकी स्मार्टनेस दिखाई जाए, जिसको देखने वाले इंतहाई नापसंद करते हैं, ट्रोल करते हैं, वही चीजें रिपीट करते हुए। मरियम की लव स्टोरी का क्या बना? क्या मरियम अब खामोशी से अपनी शादी पर बगैर कोई बात किए, बगैर कुछ बताए कि वो चल रही है या खत्म हो चुकी है, अपनी व्लॉगिंग इसी तरह जारी रखेंगी? जबकि दूसरी तरफ मरियम के ससुराली चैनल पर उनके शौहर की लव स्टोरीज के रिश्ता देखने के ड्रामे किस्तवार नशर किए जाते रहेंगे और आवाम महजूज होती रहेगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टी टाइम रिव्यूज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। पाकिस्तान में बारिशों का मौसम है, बरसात से सब ही तंग आ गए हैं जिस कदर बारिशें हो रही हैं और सैलाब का अंदेशा है। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। तो इस मौसम में टी कॉफ़ी तो मस्ट हो जाती है। स्नैक्स के साथ, पकौड़ों के साथ तो अपना टी कॉफ़ी मग तैयार करके बैठ जाइए, वीडियो स्किप नहीं करनी, T12 बांध लेनी है, क्योंकि आपके चहीते यूट्यूबर्स के व्लॉग्स पर हम बात करने वाले हैं फेक सरप्राइजेस जो मोमिना अली हमें देने पर तुली हुई हैं और डे आउट किया जा रहा है उनकी फैमिली, उनके मेके की तरफ से। मॉडर्निज्म का शिकार आयशा बरसात में अपने जलवे दिखाकर खूब ट्रोल होने के बाद तब्दीलियों के साथ अपने व्लॉग में भी नजर आई हैं, मरियम भी नजर आई हैं। इन तमाम बातों पर हम बात करने वाले हैं, मजीद आपकी राय लेने वाले हैं, आपसे एक डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल और कमेंट्स के जरिए अपना फीडबैक, अपनी राय जरूर दिया कीजिए। लाइक करके बताया कीजिए कि आपको रिव्यू कैसा लग रहा है। रिव्यू का स्टार्ट इस बात से करेंगे कि मोमिना अली ने एक भारी भरकम अपनी तैयारी प्रेपरेशन व्लॉग डाला अपने सरप्राइज बर्थडे पार्टी के व्लॉग से पहले, जिसको देखकर ही यकीन नहीं आता कि वाकई मोमिना ने इस कदर गर्मी, शदीद गर्मी, बरसात के बाद जो चिप वाली गर्मी होती है उसमें किचन में जाने की ठान ली, वो भी दावत करने के लिए। ज़्यादा देर नहीं हुई अभी मरियम की जब शादी की दावत की थी मोमिना भाभी ने, अच्छा खासा मौसम था, तब इनको घर में बनाने के लिए फुर्सत नहीं थी बच्चों की वजह से, मौसम की वजह से, और इन्होंने बाहर प्रेफर किया था दावत रखना, जो कोई बुराई की बात नहीं है। लेकिन जब किसी की दावत की जाए तो हाथ से कुक करके खिलाया जाए तो उसको मोहब्बत का इजहार माना जाता है। लेकिन मोमिना भाभी की मोहब्बत का, अपनायत का इजहार ज़्यादातर देखने में जो हमें मिला है उनके व्लॉग्स के जरिए, वो अपने मेके, अपने घर वालों के लिए ही कुकिंग करती हुई नजर आती हैं। इवन के आमना बहुत ज़्यादा दावतें अरेंज करती हैं, अपने ससुराल की भी, मेके की भी। मोमिना भाभी भी यकीनन हमें उसमें नजर आती हैं अक्सर दावतों में। तो लेकिन आमना हमें मोमिना भाभी की बनाई हुई हाथ की कोई दावत खाते हुए कभी भी नजर नहीं आई। और इस बर्थडे सरप्राइज में भी आमना को बहुत मिस किया गया उसकी ऑडियंस की तरफ से। इतने सवालात की भरमार कर दी गई कमेंट सेक्शन में कि मोमिना को वहां पर रिप्लाई करना पड़ा कि आमना को बुलाया गया था इस बर्थडे सरप्राइज पार्टी में, लेकिन आमना ने आने से इनकार कर दिया मसरूफियत की बिना पर, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। उनके भाई की बर्थडे थी, ना सिर्फ भाई की बल्कि मामू जान की भी बर्थडे थी, जिनके से उनकी मुलाकात हमारे सामने नहीं हुई ऑन कैमरा, जिनका ऑपरेट भी हुआ। हाल अहवाल पूछते पुछाते हुए भी नजर नहीं आए। क्या कोई नाराजगी इसके पीछे है या आमना वाकई मसरूफ थी, ये तो आमना ही बता सकती हैं, लेकिन वो कभी भी नहीं बताएंगी, क्योंकि उनको क्या दौड़ मस्जिद तक और मोमिना भाभी की दावतों की दौड़ सिर्फ और सिर्फ मेके तक, आसपास फैमिली तक। बकरा ईद पर मोमिना भाभी अपने ससुराल में अपने ही घर वालों की दावत करते हुए हमें नजर आई। उस वक्त भी आमना हमें कहीं पर भी नजर नहीं आई, लेकिन क्योंकि आसपास फैमिली का आना नहीं हुआ ईद पर इनकी तरफ और ना ही मोमिना अपने मेके गई, तो उनके पास यही एक ऑप्शन नजर आया देखने वालों को भी। और अब जनाब सरप्राइज बर्थडे पार्टी को बाकायदा प्लान किया गया, माफी तलाफी और रूठना मनाना किया गया। पहले मोमिना ने हमें व्लॉग में ही बताया जब वो सरप्राइजिंगली अपने मेके गई और नाश्ते की डिमांड की, और उनके वालिद साहब का फ़ोन पे हमने बिहेवियर नोट किया।
और मोमिना के व्लॉग्स में इनकी जहाँ जहाँ दावतें की गई मेके की और ये अपने मेके गई, हम ये बात आसानी से देख सकते हैं कि मोमिना की आवभगत वहाँ पर कैसी होती है और मोमिना अपने घर वालों को किस तरह होल हार्टेडली दोनों बाजों से वेलकम करती हैं खोल कर, और किचन में जुट जाती हैं डिशेस बनाकर इम्प्रेस करना चाहती हैं। लोग अपने ससुराल वालों को इम्प्रेस करते हुए हमने देखे हैं, लेकिन यहाँ पर मेके को इम्प्रेस किया जाता है, खुश किया जाता है। अच्छी बात है, किया जाना चाहिए, लेकिन दोनों साइड्स को इक्वल रखना चाहिए। और मोमिना भाभी का ये बिहेवियर इस बात की तरफ भी इशारा करता हुआ नजर आता है कि उनके घर वाले उन्हें कहीं ना कहीं इग्नोर जरूर करते हैं, नजरअंदाज होती हैं वो, इसीलिए बढ़ चढ़ कर करने की कोशिश करती हैं, उनको खुश करने की कोशिश करती हैं। और सरप्राइज का जो नाम था वो इन्होंने लगाया हुआ था साथ सिर्फ, और ट्विनिंग हमें दोनों ससुर की और दामाद की नजर आ रही थी ड्रेसिंग में भी, और उनके चेहरों से भी पता चल रहा था कि किसी के लिए भी सरप्राइज ऐसा है नहीं, ये सिर्फ देखने वालों के लिए और क्लिक बेट के लिए किया गया है। सेकेंडली अली भाई का सिर्फ नाम लगाया गया कि इनको हमने प्रोटोकॉल दिया है, ये कहते हैं मेरी कभी अच्छी बड़ी बर्थडे सरप्राइज बर्थडे नहीं की, मुझे अहमियत नहीं दी, तो इसलिए मैंने सोचा इनके लिए काफ़ी कुछ बनाऊं, लेकिन ज़्यादा उन्होंने प्रोटोकॉल अपने वालिद साहब को भी यहाँ पर देती हुई नजर आई हैं। अली भाई ने भी ससुर साहब के साथ बैठकर अपनी अहमियत जिताने की कन्वर्सेशन करने की कोशिश की, उसको कोशिश ही कहेंगे कि क्योंकि कोई बायमायनी बात हमें समझ नहीं आई उस कन्वर्सेशन में। मोमिना ने उनकी सिमिलरिटीज बताई, इसके अलावा बच्चों के उतरे हुए चेहरे जो थे आसपास फैमिली के कि हमें बर्थडे क्यों नहीं मनाने दी गई, हमें इस कंटेंट का हिस्सा बनाया गया इसलिए हम बर्थडे गिफ्ट नहीं देंगे। भला ये हो सकता है कि पेरेंट में से किसी एक की बर्थडे हो और बच्चों को ना पता हो, और जबकि वो एक बर्थडे अटेंड करने ही जा रहे हैं तो डेट देखकर भी उन्हें याद नहीं आया कि हमारे बहनोई के साथ हमारे वालिद मोहतरम की भी बर्थडे है। अजीब ही सरप्राइज है भाई। बात बहुत ही खुश आइंद नजर आई इस व्लॉग में, उसका जिक्र जरा हम आगे चल के करेंगे। उससे पहले हम इकरा और आहद भैया के उतरे हुए चेहरों की बात कर लेते हैं। काफी थकावट उनके चेहरे से झलक रही थी, जैसे ये सारा स्क्रिप्ट आहद भाई से तैयार करवाया गया हो कि किसने किस तरह एक्टिंग करनी है कि हाँ ये तो सरप्राइज था, हमें तो पता ही नहीं था। इकरा भाभी को भी यकीनन किसी ना किसी चीज का तो गम जरूर था या थकावट थी किसी वजह से, जो वो ज्यादा एक्टिव नहीं नजर आई जिस तरह वो खुश नजर आती होती हैं आमतौर पर व्लॉग में, अपने भी और मोमिना के भी। मोमिना भाभी की बेइंतहा मेहनत और अंबार डिशेस के देखकर वो डर गई कि आइंदा आने वाली ट्रोलिंग से, क्योंकि पिछली उनकी वीडियो में भी जो ट्रोलिंग हुई थी मोमिना के उनके घर जाने पर कि वो उसको एक ही डिश पर टरखा कर भेज देती हैं। वैसे तो बड़ी मोहब्बत जताई जाती है कि ये तुम्हारा अपना घर है, बेटियां आके मिलती हैं वालिदैन को जब चाहे आओ, लेकिन जब वो चली जाती हैं तो उनकी आवभगत करता हुआ ज्यादा कोई नजर नहीं आता। उसके रिटर्न में इन्होंने फौरन ही नेक्स्ट वीडियो जो डाली वो डे आउट की थी, जिसमें मोमिना को बहुत ही ज्यादा पैम्पर किया गया, उसको शॉपिंग करवाई गई, उसकी बर्थडे पता नहीं कब आने होगी लेकिन उसको पहले ही तैयारी करवा दी गई, भाई हमारी चीजें तुमने पहननी है बर्थडे में, ताकि देखने वाले ट्रोलर्स जरा थम कर बैठ जाएं और उन पर ज्यादा उंगलियां ना उठाई जाएं, उनकी मोहब्बत पर उनकी बहन को सौतेली ना कहा जाए। जबकि आसपास फैमिली का नजरअंदाज करने वाला रवैया उनकी ऑडियंस हमेशा से पॉइंट आउट करती आई है। जो बर्ताव है, आपका रवैया है, वो आपकी ऑडियंस आपके व्लॉग्स में देख लेती है। उसके बाद आप ईदें शबरातें भी देते हैं अपनी बहन को, नो डाउट उनके साथ आउटिंग भी करते हैं, अच्छा वक्त भी गुजारते हैं, हर चीज़ मानने वाली है, लेकिन ईदों पर एक दूसरे से मिलना, अपनी फुप्पो से, अपनी बहन से, ये सब बातें पॉइंट आउट की गई इस ईद पर और अच्छा नहीं लगा देखने वालों का, जिसकी वजह से ट्रोलिंग का शिकार हुई आसपास फैमिली। और वालिद से नाराजगी शो करने पर मोमिना अली को वालिद को ही मनाने जाना पड़ा, और वहाँ पर अंकल का थोड़ा सा रूड बिहेवियर जो था वो देखने वालों को पसंद नहीं आया कि एक वालिद जिसकी एक ही एक बेटी हो, उसकी मोहब्बत का एक डिफरेंट लेवल होता है अपनी बेटी के लिए, लेकिन अंकल थोड़ा सख्त दिल नजर आए हमें यहाँ पर। लेकिन वैसे अंकल बहुत अच्छे इंसान हैं, बासूल हैं, अपनी बहुओं को बेटियों वाली जगह पर रखते हैं, उनके साथ बहुत हंसी खुशी अखलाक से रहते हैं बेटियां बनाकर, ये चीजें बहुत अच्छी लगती है देखने वालों को। और जो रवैया सास और ससुर का बहुओं के साथ दिखाया जाता है ऑन कैमरा, उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। रियल लाइफ में हर एक के घर में ऐसा ही होना चाहिए। इकरा की जो परेशानी नजर आ रही थी कि कंटेंट बन गया है बर्थडे का इस घर में, अब हम क्या करेंगे, ये मेरा एक अजम्पशन है, गलत भी हो सकता है, तो साथ ही उसकी वसूली कर ली गई, डे आउट करके कंटेंट बनाया गया मोमिना के साथ, तनकीद करने वालों को खामोश करवाया गया कि हमारी बहनों की हमें बहुत फिक्र है, हम सब कुछ करते हैं अपनी बहन के लिए, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, और आय की खातिर मदारत खाने के मामले में टेबल पे भी करनी चाहिए। लेकिन पैसे वसूल देखने वाले की हैसियत से एज ए व्यूअर मेरे तब वसूल हुए जब आंटी जी के यानी कि आयशा मरियम की वालदा की चेहरे पर जो खुशी देखी, उनके भाई की फैमिली के साथ एक बर्थडे सेलिब्रेशन में, उनके बेटे की बर्थडे सेलिब्रेशन भी थी और उनके भाई की भी, और वो जिस तरह खुश नजर आ रही थी, मुस्कुरा रही थी, वो बहुत अच्छा व्यू लगा मुझे देखने में, दिल को सुकून मिला। आंटी बड़ी खुश नजर आई बहुत अरसे के बाद। बरसात के मौसम में आयशा जी का व्लॉग तो आपने देखा ही है, भीगने भिगाने वाला, और व्लॉगिंग, फैमिली व्लॉगिंग कंटेंट जो आप अपने बहन भाइयों अब्बू के साथ बैठकर व्लॉग देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, जहां पे आपको आपकी इस्लामी माशरती इक़दार के मुताबिक कंटेंट देखने को मिलता है, आप कहीं पे भी नजरें नहीं झुका सकते, ऐसा कंटेंट इन्होंने बरसात में दिखाया। क्या मैं सही कह रही हूँ या गलत? बड़ा ही अफसोस हुआ आयशा, आप पर जितनी ट्रोलिंग की जाती है किसी भी पॉइंट को लेकर, आप उतना ही ज्यादा उस चीज में इन होकर दिखाती हैं, बड़ा अफसोस हुआ, सिर्फ यही कहूंगी मैं।
और रिसेंटली एक शॉर्ट वीडियो नजरों से गुजरी जिसमें से एस्ट्रोलॉजी सिस्टर्स भी बरसात में यही काम गली मोहल्लों में करती हुई दिखाई गई, तो मुझे फौरन समझ आ गई कि आयशा ने ट्रेंड को फॉलो किया है, शायद इसीलिए वो भीग कर दिखा रही हैं। शौक भी हो सकता है, सबको होता है, बाज़ लोगों को बारिश में भीगना बहुत पसंद होता है तो उनसे रहा नहीं जाता। शायद आयशा भी उन्हीं में से एक हों, लेकिन अपना हर शौक कैमरे के सामने फिल्माए जाने वाला नहीं होता। इसकी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस और लिमिटेशंस होनी चाहिए। हमारे यहाँ तो बड़े बड़े रंगबाज बैठे हैं और बड़ी बड़ी रंगबाजियां दिखा भी रहे हैं टिकटॉक पर और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर, लेकिन व्लॉगिंग में हम अपने व्लॉगर से ये एक्सपेक्ट नहीं करते और स्पेशली आयशा आपकी फैमिली से। लेकिन एक बात नोट करने वाली है कि अपने जो रीसेंट व्लॉग्स हैं, अपनी फैमिली के भी व्लॉग्स में आयशा ज़्यादा बिला वजह बोलती हुई हमें नजर नहीं आई। मोमिना अली के बर्थडे में भी और अपने व्लॉग्स में भी। मरियम के व्लॉग में तो खैर वो पहले भी ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करती थी, खामोश ही नजर आई हैं। हाँ, मरियम ने जब कहा कि अपनी लुक दिखा दो, अपनी स्मार्टनेस दिखा दो, तो फौरन आयशा ने हुक्म की तामील करके दिखाया है। तो ये उनकी अब एक ही आदत है कि अपने आप को दिखाना हर तरीके से, वो इसको बेचना चाहती हैं, तो अब हम क्या ही करें। उम्मीद कर सकते हैं और दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को और इसके तमाम लोगों को हिदायत की तौफीक दे, हिदायत फैलाने वाला बनाए। और आयशा को अपनी बहन आमना बर्थडे सरप्राइज पार्टी में, वो भी अली भाई के और अपने मामू जी के, मामू की पूरी फैमिली जब आपके घर आई हो, क्यों नहीं याद आई? और आमना को तो लाजमी आना चाहिए था, जबकि उनके घर में कोई भी इवेंट हो तो आपकी पूरी फैमिली पहुंची हुई होती है और लाजमी होता है आप सबका जाना, उनके व्लॉग में पार्टिसिपेट करना, उनको सपोर्ट करना, जो कि अच्छी बात है। तो मोमिना अली को भी उसी तरह सपोर्ट करना चाहिए था आमना को। वैसे भी तो उनके चक्कर लगते रहते हैं आपके घर में मिलने के लिए, अपनी वालदा को मिलने के लिए, तो इस इवेंट पे भी थोड़ी देर के लिए ही सही अपनी मसरूफियत से टाइम निकालना चाहिए था अपने भाई भाभी के लिए। अब बात कर लेते हैं मरियम की। तो मरियम अपनी बैक टू रूटीन हो गई हैं व्लॉगिंग में, जो ही उनका नॉर्मल रिवायती स्टाइल था जिसको लोग बड़ा ही ट्रोल भी करते हैं कि हैं अम्मी हर बात के एंड पर उनका डायलॉग या तकिया कलाम होता है, अम्मी के ऊपर कैमरा रखा जाता है, या अम्मी व्लॉगिंग कर रही होती हैं कैमरे के पीछे और मरियम कुकिंग कर रही होती हैं कोई एक डिश बनाकर, वो अपनी ऑडियंस को सरप्राइज कर देती हैं और बड़ी ही यूनिक होती है उनकी तरफ से वो डिश। अब इसी पैटर्न पर चलने वाला है इनका व्लॉग। क्या वो अपने ऑडियंस को बताएंगी, अपना मौमा खोलने की कोशिश करेंगी, दी एंड करना है उन्होंने अपनी लव स्टोरी का, या इसको इसी तरह लटकाए रखना है स्पेस में, खला में छोड़ देनी है अपनी शादी की कहानी, और दूसरी तरफ इनके ससुराल वाले इसी तरह ड्रामेबाजियां करते रहेंगे, किस्तवार वो रिश्ते दिखाएंगे, कभी अपने और कभी अपने भतीजे साहब के यानी कि मरियम के शौहर के। शादी की खाली देग का दम कभी खुलेगा या नहीं खुलेगा ये तो हम नहीं जानते, लेकिन मरियम इस स्टोरी को कोई रंग देगी, कोई एंड देगी, कोई सिरा देगी देखने वालों को, या वो इसी तरह खामोश रहकर अपने ससुराल वालों की हकीकत और उनके असल चेहरे लोगों को दिखाती रहेगी। आज का रिव्यू यहीं तक। अपना फीडबैक जरूर दिया कीजिए, कमेंट्स करके बताया कीजिए कि आपको रिव्यू कैसा लगा, अपनी राय का इजहार किया कीजिए और लाइक करके जरूर बताया कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली का हिस्सा बनिए, अपने से जुड़े लोगों का बेहद ख्याल रखा कीजिए। अल्लाह हाफिज।